तक किसी भी नेटवर्कर को फेल होते हुए नहीं देखा है, वो इंडस्ट्री को छोड़ देता है। मैं आपको 2 मिनट में बताना चाहूंगा, उतना सक्सेस का रेट किसी भी इंडस्ट्री में नहीं, किसी भी करियर में नहीं। से फॉर एग्जाम्पल, 1 साल के अंदर में नीट एग्जामिनेशन के लिए कम से कम 50 लाख स्टूडेंट बैठते हैं, जिनमें से 30 से 32 हजार बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो जो 50 लाख बच्चे अपीयर हुए थे वो तो फेल हुए ना सर। यस। ऐसे ही आईएएस का परसेंटेज है, ऐसे ही एमबीए का परसेंटेज है। न सिर्फ वहां पे 11 क्रिकेटर क्रिकेट खेलते हैं, जिनमें से एक एक का करियर 10 से 15-20 साल का होता है, और हर सिटी के अंदर में कई कई एकेडमी में लाखों बच्चे क्रिकेटर बनने के लिए आगे आ रहे हैं। यस, वेरी ट्रू। और ऐसे ही एक्टर बनने के लिए बच्चे एकेडमीज ज्वाइन कर रहे हैं। हर करियर में अगर आप देखेंगे तो आप कहां देख रहे हैं कि जो बच्चा एंटर हो गया वो फेल हुआ क्या? क्योंकि वहां एंट्री टफ है, हमारे पास में एंट्री फ्री है। वहां देखिए आपके, जहां से उसने उस प्रोफेशन में जाने के लिए कुछ काम करना शुरू किया था, तो आपको नजर आएगा कि मैंने जितने एग्जाम्पल दिए, चाहे वो नीट का हो या सिविल सर्विसेज का हो या एमबीए का हो या क्रिकेटर का हो, तो इनका सक्सेस परसेंटेज 0.00 में जाएगा। वेरी ट्रू सर। जबकि एक सीरियस नेटवर्कर का सक्सेस का परसेंटेज आप देखेंगे तो मैं समझ पा रहा हूं कि 4 से 5% जाता है। और इनफैक्ट मैंने मेरे 25 साल के डायरेक्ट सेलिंग के करियर में किसी को भी फेल होते हुए नहीं देखा है। मेरी बात को नोट कीजिएगा आप, मैंने आज तक किसी भी नेटवर्कर को फेल होते हुए नहीं देखा है। वो इंडस्ट्री को छोड़ देता है, जबकि वो अपनी कामयाबी से इतने करीब होता है कि थोड़े ही दिन में अब उसके पास में वो सारी चीजें आने वाली होती है जिसका वो कभी चाहता था, पर वो इस इंडस्ट्री से नाराज होकर छोड़ देता है। वो अगर कंटिन्यू करे, जहां गलतियां हो रही है उसको सही करे, तो वो किसी भी और प्रोफेशन में होगा उससे ज्यादा कामयाब यहां हो सकता है। दैट्स ग्रेट सर। और मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है रिजवान सर कि अगर लोग छोड़ते हैं तो उसमें सबसे बड़ा कारण उसका स्पॉन्सर होता है, क्योंकि वो उसको न तो कोई कारण बता पाता है कि क्यों वो डायरेक्ट सेलिंग में आया है और डायरेक्ट सेलिंग उसको क्या दे सकती है, और उसके साथ साथ वो उसका प्रॉपर स्टार्टअप नहीं करवा पाता। और प्रॉपर स्टार्टअप न होने की वजह से कुछ दिन तक लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, फिर प्रोडक्ट भी छोड़ देते हैं, कुछ दिन तक बात सुनते हैं, फिर बात भी सुनना बंद कर देते हैं, फ़ोन भी उठाना बंद कर देते हैं, और हम चिल्लाते रहते हैं कि यार मेरी इतनी बड़ी टीम है, इतने लोग हैं, कोई कुछ कर नहीं रहा है। फिर दोस्त अपलाइन में ढूंढते हैं, कंपनी में ढूंढते हैं, प्रोडक्ट में ढूंढते हैं, लेकिन दोस्त कहीं ना कहीं खुद में रहता है। अगर प्रॉपर स्टार्टअप करवा देंगे तो फिर ये प्रश्न आएगा नहीं कि लोग टिक नहीं रहे हैं। तो अनसीरियस लोग भी होंगे, या तो स्टार्टिंग में ही हट जाएंगे, हट जाएंगे, और या फिर वो स्टार्टअप अगर कर लेंगे तो फिर वो लंबे समय तक काम कर सकते हैं।